महाकुंभ में आज का दिन बेहद खास, इसी के लिए हमने की है बड़ी तैयारी। हम लेकर आए हैं बड़ी कवरेज, खास इसलिए क्योंकि आज महाकुंभ में पहला अमृत स्नान है, जिसपे अब से कुछ ही देर बाद साधु संतों के सभी 13 अखाड़े एक एक कर अपनी अपनी बारी पर त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। शुरुआत हो चुकी है सुबह 6:15 बजे। जो समय दिया गया था, सबसे पहले पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और शंभू पंचायती अटल अखाड़े, और अभी इस समय निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा आप देख रहे हैं संगम तट पर आगे बढ़ता हुआ डुबकी लगाने के लिए। ये सनातनियों का सैलाब है आज, जो प्रयागराज में हर ओर नजर आ रहा है। त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ की यह अद्भुत छटा बिखरी हुई है। प्रयागराज, जहां गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, और कहा यह भी जाता है कि महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान करने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है, आत्मा की शुद्धि हो जाती है। अमृत स्नान की यह तिथि, अमृत स्नान का ये महत्व इसीलिए और बढ़ जाता है। और आज पहले अमृत स्नान पर संगम नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, लेकिन जितनी कोशिश श्रद्धालु त्रिवेणी में डुबकी लगाने की कर रहे हैं, उससे कहीं अधिक कोशिश आज श्रद्धालु जो हैं वो संतों के दर्शन और संतों के चरणों की धूल हासिल करने की करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैं सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अवधेश लगातार पल पल का अपडेट संगम घाट से हम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ जो पटूर पुल है वहां से आप देख रहे हैं विवेक भी इस वक्त मौजूद है। जल्दी से पहले अवधेश का रुख करते हैं। अवधेश, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, उनका समय अब समाप्त हो गया है डुबकी लगाने का, और यहां से अब निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, उनके लिए स्नान का समय शुरू। बिल्कुल रुबारा जी, उनके निरंजनी और आनंद अखाड़े के आगमन की सूचना हो गई है, क्योंकि जो घुड़सवार हैं पुलिस के, उनका मूवमेंट यहाँ पर बढ़ गया है, जहाँ से अखाड़ों की एंट्री होती है। तो ये हम मान सकते हैं कि अगले 5 से 10 मिनट में जो निरंजनी अखाड़ा है और आनंद अखाड़ा है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। बहुत उत्साहित लोग, इनसे बात कर लेते हैं। आप लोग क्या संतों के दर्शन के लिए आए? जी बिल्कुल, हम संतों के दर्शन हुआ? दर्शन हो गया। कैसा अनुभव महाकुंभ? बारे मजा आ रहे हैं महाकुंभ में। नागा बाबा का दर्शन हुआ, नागा बाबा सनातनियों का सबसे महाकुंभ है, हम इसीलिए आए हैं यहाँ पे नहाने। दर्शन हो गए। तो हम लोग भी हैं, हम लोग लखनऊ से आए हैं स्पेशली कुंभ कवर करने के लिए। हम और हमारी टीम कुंभ को इस सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए अपना खुद का सेटअप लेकर आए हैं, जो आज कल परसों चरसों टोटल 45 सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। और एक बार फिर दिखाते हैं, आप देखिए किस तरीके से भीड़ संतों को देखने के लिए पहुंची हुई है, और पुलिस की मूवमेंट बढ़ गई। इसका मतलब 5 से 10 मिनट में निरंजनी और आनंद अखाड़ा पहुंच जाएगा। आप ये देखिए, ये उसी जगह की तस्वीरें हैं जहां पर संत पहुंचेंगे, शाही स्नान करेंगे। तो बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचे हैं, और अब जो सिक्योरिटी अलर्ट होता है वो संगम तट पर हो गया है। यानी कि रोमाना जी, हम मान सकते हैं कि अखाड़ों के जो आने का क्रम है वो शुरू हो गया है। अगले 5 से 10 मिनट में वो तस्वीरें हम दिखाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल अवधेश, अपने कैमरामैन से कहिए तस्वीरें लगातार दिखाते रहे, क्योंकि यही तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी अलर्ट और रास्ता जो है वो खाली कराया जा रहा है, बैरिकेड करके, ताकि आम श्रद्धालु जो हैं वो इन अखाड़ों के रास्ते में ना आए। आज का दिन, अमृत स्नान का दिन, आज का दिन खासतौर से अखाड़ों के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं रिजर्व दिन, जब पूरी शान और शौकत के साथ ये अखाड़े जो हैं वो जुलूस लेकर पहुंचते हैं यहाँ संगम घाट पर स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए। और अब जो बारी है वो निरंजनी अखाड़े और आनंद अखाड़े की है। भव्य मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। इन दोनों अखाड़ों की जो विशेषताएं हैं जल्दी से भव्य दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, निरंजनी अखाड़ा शैव सन्यासियों का एक बड़ा अखाड़ा है, और शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ, और इसमें तकरीबन 40 के करीब महामंडलेश्वर आज हैं। ठीक है। और इस कुंभ में जो पहला महामंडलेश्वर बना है स्वामी व्यासानंद गिरी को, और इसी रविवार को निरंजनी अखाड़ा ने उनका पट्टाभिषेक किया। और सभी ने देखा कि स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरीन, जिन्हें इस निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी ने कमला नाम दिया। हाँ। उन्हें दीक्षा दी, उन्हें अपना गोत्र दिया, अपनी बेटी माना। वो इसी निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं? इसी निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं। और व्यासानंद गिरी जी भी अमेरिका से हैं, वे एक विदेशी हैं। उनको इस अखाड़े ने बाकायदा महामंडलेश्वर बनाया। एक और रोचक चीज है कि महामंडलेश्वर का जो पद होता है वो केवल और केवल कुंभ में ही मिलता है।
यानी अखाड़े डिसाइड कर लेते हैं कि किसे महामंडलेश्वर बनाना है, लेकिन जो पट्टाभिषेक की परंपरा है और उसके पहले स्नान की परंपरा है, सुबह 4 बजे एकदम भोर में जाता है जो ये बता पाएंगे आप तस्वीर देखकर? जी, ये चिदम्बरानंद जी हैं, ये रथ से अपने चले आ रहे हैं और इस समय निरंजनी अखाड़े के साथ चूंकि आनंद अखाड़ा आ रहा है। आनंद अखाड़ा भी बड़ा विशेष अखाड़ा है, क्योंकि आनंद अखाड़ा एकमात्र अखाड़ा है जहां 2 श्री महंत होते हैं। स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती, वो पीछे वो जो चांदी की उनका आसन है, उस पर लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। जी, मुंबई में आप रहते हैं और बीच में आप काफी सनातन धर्म को लेकर आपके बयान निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए। जी, निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए हैं और इनके बयान बहुत चर्चा में रहे हैं। जी, तो इस तरह के महामंडलेश्वरों का पद, अब महामंडलेश्वरों का पद बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। सभी अखाड़े पढ़े लिखे लोगों को, जैसे निरंजनी अखाड़ा में बहुत सारे पढ़े लिखे महामंडलेश्वरों का पद है। ये खासियत है निरंजनी अखाड़े की। खासियत है कि निरंजनी अखाड़े के साथ बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो बताया जाता है कि वो जुड़े हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।